नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आईसीएआर की तरफ से जो टेक्नीशियन का एग्जाम कंडक्ट हुआ है 2 मार्च 2022 को। इसके प्रथम पारी में टोटल जो 75 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें आपके जीके, साइंस और सोशल साइंस के टोटली 75 सवाल हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के यहाँ पर 25 क्वेश्चन हैं। तो इन 75 में से यहाँ पर 52 एग्जैक्ट सवाल मिल चुके हैं। तो सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित जानने वाले हैं। वीडियो भले ही कितना डिले हो जाए, लेकिन जब तक रियल और ऑथेंटिक सवाल नहीं मिलते हैं तब तक आपकी वीडियो नहीं आता। अभी 5 बजे वीडियो आ रहा है, तो डिले होने का कारण यही है। यहाँ पर आपको रियल क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो इस एफर्ट के लिए लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। जो भी कैंडिडेट चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल या फिर ऑल शिफ्ट की एक साथ पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो प्रथम शिफ्ट में पूछे गए ये सारे इंपॉर्टेंट जीके के सवाल कवर करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक जो भी कैंडिडेट हैं टेक्स्ट बुक पास से नहीं जुड़े हैं, टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है, अभी भी मौका है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप हो जाता है जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो। यानी जो भी सवाल रहेगा आप कम समय में कैसे डील कर पाओगे। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो टाइम मैनेजमेंट के लिए भी मॉक टेस्ट अनिवार्य है। स्मार्ट वर्क के तौर पर आपका कौन सा सेक्शन वीक है, टाइम रहते हो उसको भी आप बूस्ट कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में जो जितने भी मॉक टेस्ट लगाते हो उसका एनालिसिस आता है, कौन से सब्जेक्ट के कौन से सवाल आपके गलत हो रहे हैं। अभी टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहा है जो डील ऑफ मंथ के तहत आप यदि टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम 39 रुपये का डिस्काउंट लेते हुए ये जो पास है 12 मंथ की वैलिडिटी में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है। 400 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, अदर स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम, एक ही पास में सारे एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस कूपन कोड से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर लाभ उठाएगा। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। पहला जीके का सवाल, किस सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रियाई राजनेता मेटरनिक ने की थी। तो ये विश्व जीके से सवाल पूछा गया है। कौन सा सम्मेलन है? वीना की जो कांग्रेस है, वीना जो कांग्रेस हुई है, ये दोस्तों कब हुई? 1815 में। तो यूरोपीय देशों के राजदूतों का ये सम्मेलन था जो कि सितंबर 1814 से 1815 को वीना में आयोजित हुआ है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना है। तो ये वीना का सम्मेलन, जो वीना की कांग्रेस है, इसकी जो अध्यक्षता की है वो राजनेता मेटरनिक ने की थी। अगला सवाल, भारत की आज़ादी के बाद किस शहर को शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था? भारत में कौन सी सिटी को शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था? भारत की स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद को शामिल करने के लिए, जो सितंबर 1948 को भारतीय सेना के द्वारा हैदराबाद के आखिरी निज़ाम को, जो कौन थे अंतिम निज़ाम, मीर उस्मान अली खान हैं, इनको सत्ता से अपदस्थ कर दिया गया और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया। तो ये ऑपरेशन हुआ था 13 से 18 सितंबर 1948 को। अगला सवाल यहाँ पर, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो दिसंबर 2021 में खत्म हुई है, तो इसमें फाइनल मैच में शाहरुख खान नामक खिलाड़ी हैं, इन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर ये जो ट्रॉफी है फाइनल जीत लिया है मुकाबला। तो कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं शाहरुख खान? यहाँ पर बोले कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 की विजेता टीम कौन सी रही है? तमिलनाडु ने रही है। तो फाइनल में ये इन्होंने धोनी की तरह जो फिनिशिंग की है, कर्नाटक के खिलाफ ये फाइनल मुकाबला खेला गया है। तो कर्नाटक उप विजेता, तमिलनाडु विजेता रही है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की। बाकी विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 की बात करें तो विजेता टीम है हिमाचल प्रदेश, जिसमें सर्वाधिक रन रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ के, और उप विजेता टीम इसमें तमिलनाडु रही थी। अगला सवाल यहाँ पर, विही बॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के जो नवा एडिशन जारी किया गया है 2022 इंडिया स्किल रिपोर्ट का, इसमें कौन से राज्य ने टॉप किया है? ये राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र पर। तो रोजगार योग्य प्रतिभाओं के उच्चतम सर्वेक्षण, जिसमें ज़्यादा स्किल है, रोजगार आसानी से, यहाँ पर महाराष्ट्र में ये टॉप कर दिया है वी बॉक्स की तरफ से जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में। सेकंड है उत्तर प्रदेश, फिर केरल राज्य है। और ये इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 का थीम है, विषय है वो कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना है। संघ सूची और राज्य सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची की बात करें तो वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। ठीक है। अब जो संवर्ती सूची है इसमें वर्तमान में 52 विषय हैं। याद रखिएगा, संविधान के लागू होते वक्त संवर्ती सूची में 47 विषय थे, संघ सूची में 97 थे, और जब संविधान लागू हुआ उस समय राज्य सूची में कितने? 66 विषय थे। वर्तमान में राज्य सूची में 61, संवर्ती सूची में 52 और संघ सूची में 100 विषय हैं। अगला सवाल, कौन कर्नाटक की क्षेत्रीय पार्टी कौन सी है? ऑप्शन पर आधारित है, ऑल इंडिया जैसे हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी, ये सभी आप देख रहे हो कर्नाटक की रीजनल पार्टी, जनता दल वगैरह। पेड़ों की रक्षा के लिए
अमृता देवी के साथ 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, वह किस राज्य से संबंधित हैं? जो खेजड़ली, ये वाला खेजड़ली का जोधपुर में, राज्य राजस्थान हो जाएगा। पेड़ों की रक्षा के लिए यहाँ पर अमृता देवी ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया और 363 लोगों ने अपने प्राणों की इसमें आहुति भी दे दी थी। तो बात है 12 सितंबर 1730 की, जिसमें अमृता देवी बिश्नोई सहित 363 बिश्नोई हैं। वो खेजड़ी का पेड़ रहता है राजस्थान में, रेगिस्तान में, तो उनको बचाने के लिए वे खेजड़ली में शहीद हो गए हैं। खेजड़ली जो जोधपुर से कुछ किलोमीटर दूर है, जोधपुर राजस्थान। किसके द्वारा जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बनाई गई है? जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज हैं। जितने भी करंट अफेयर्स के सवाल आए हैं लगभग दिसंबर 2021 से ही टच किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नीति आयोग के द्वारा 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला, एग्जाम में सवाल उल्टा आ जाए कि अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला 1000 जो नीति आयोग के सहयोग से स्थापित हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट वन यहाँ पर संविधान सभा का छठा सेशन आपको पूछा है, ये कब हुआ था? अब ये मीटिंग सेशन की बात करें, संविधान सभा का जो 6th सेशन हुआ है ये 27 जनवरी 1948 को हुआ है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक थी, दूसरी 11 दिसंबर को थी। सेशन की बात करें तो फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन ये 20 से 25 जनवरी 1947 को हुआ था। फिर थर्ड सेशन, इस प्रकार टोटल 11 सेशन हुए हैं। इनकी डेट में आपको पूछा है। जो छठा सेशन है तो ये सभी आपको डेट और मंथ है थोड़ा ब्रीफली देख लीजिएगा। अंतिम जो बैठक हुई है संविधान सभा की वो 24 जनवरी 1950 को गैदर हुए थे। जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना किस राज्य से संबंधित है? मिथिला मखाना, ये सवाल इसलिए पूछा गया है कि दिसंबर 2021 में इसका नाम चेंज किया गया है। बिहार का मखाना जो नाम था बिहार मखाना, इसका बदलकर मिथिला मखाना किया गया है और ये जीआई टैग भी प्राप्त है। कौन से राज्य से है? बिहार से हो जाएगा। बिहार राज्य के अन्य जीआई टैग कौन से प्रोडक्ट को मिला हुआ है? मधुबनी पेंटिंग है, कतरनी चावल है, मगही पान, सिलाव खाजा, शाही लीची, भागलपुरी जर्दालू, ये सभी जीआई टैग प्राप्त हैं। अगला सवाल यहाँ पर राष्ट्रपति का अभिभाषण का अधिकार, राष्ट्रपति के अभिभाषण का अधिकार किस आर्टिकल में उल्लेखित है? आर्टिकल 86 और 87 में इनका उल्लेख मिलता है। तो अभिभाषण का जो अधिकार सामान्य रहता है आर्टिकल 86 में है, जिसमें सदन है, सदन में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार रहता है। और विशेष अधिकार जो संविधान के आर्टिकल 87 में उल्लेख है राष्ट्रपति के अभिभाषण का, जिसमें विशेष रूप से संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है। विशेष रूप से किस प्रकार? तो प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों को संबोधित किया जाएगा, एक ये विशेष हो गया। सेकंड, यदि प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत होने पर जब निचले सदन की पहली बार बैठक होगी तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा दोनों को संबोधित किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 87 में है। आधुनिक इतिहास से संबंधित आंदोलन और उनके नेता का मिलान से सवाल पूछा गया था। संथाल विद्रोह भी था, मुंडा विद्रोह भी था विकल्प पे, और क्या कौन से थे आप कमेंट सेक्शन में बताना। संथाल, जिसे हूल या फिर पहाड़िया विद्रोह कहा जाता है, ये झारखंड, ठीक है, झारखंड में हुआ था। ये 4 भाई इनके नेतृत्व करता रहे हैं, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। और संथाल हुल विद्रोह हुआ कब? 1855 को हुआ है। मुंडा विद्रोह है बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है आप कमेंट सेक्शन में बताना जो भी कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं। बाकी मुंडा विद्रोह का नेतृत्व तो बिरसा मुंडा ने किया था 1894 में। नेक्स्ट वन यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? ठीक है, कंज्यूमर जो राइट एक्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, ये 1986 को लागू हुआ है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में वाला ये अभी रिप्लेस किया गया है 1986 को। नेक्स्ट वाले यहाँ पर अवतल दर्पण से प्रत्येक सेट में सवाल आ रहा है जो बिंब और प्रतिबिंब की स्थिति से। जब आप फोकल, बिल्कुल इजी सवाल पूछा है, कॉनकेव मिरर में जब फोकस पर, मुख्य फोकस पर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं अपना प्रतिबिंब कहाँ पर बनाएगी? अनंत पर बनेगा। और जब अनंत पर कोई ऑब्जेक्ट प्रकाश की किरण आ रही है तो वो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। ये आपका जो अवतल दर्पण पर जो इमेज बन रही है वो वास्तविक होती है, सीधी होती है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, वास्तविक और उल्टी होती, सीधी नहीं, वास्तविक और उल्टी। बड़ी या फिर छोटी वो वस्तु की स्थिति पर डिपेंड करती हैं। और इसके 28 फेब के तीनों सेप्टर में सवाल आया था, मैंने आपको डायग्राम सहित बताया था। SANT मिसाइल की फुल फॉर्म में SANT का क्या मतलब है? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक हो जाएगा। ये DRDO और IAF इंडियन एयरफोर्स ने राजस्थान में जो पोखरण जैसलमेर रेंज है वहाँ पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च स्टैंड है। तो वहाँ से ये सेंट यानी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पहली बार इसे रूसी मूल के
जो Mi-35 हेलीकॉप्टर गनशिप से लॉन्च किया गया है। तो हेलीकॉप्टर से इसको डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हैं स्टैंड ऑफ एंटी टैंक को। अगला सवाल, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल बैंकिंग भुगतान के लिए कौन सा वेरिएबल पेमेंट सॉल्यूशन पहन सकते हो, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हो डिजिटल भुगतान के लिए। ये जो पहल है बैंक ऑफ बड़ौदा की, इसका नाम क्या है? इसका नाम है BOB वर्ल्ड वेव। नेक्स्ट सवाल, 15वां इंडियन सेंसस 2011 जनगणना आयुक्त है। कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि 2021 में जो कि जनगणना हो रही है, इसमें वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? तो दोनों का ही बता देता हूं। जो 15वीं जनगणना हुई है 2011 में, उसमें जनगणना आयुक्त थे C चंद्रमौली, आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में जो 16वीं जनगणना 2021 वाली है, इसके जो जनगणना आयुक्त या फिर महापंजीयक है वो विवेक जोशी है। कौन है? विवेक जोशी। जब जनगणना की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले जनगणना है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के अधीन की गई थी। उसके बाद संपूर्ण भारत की संपूर्ण जनगणना है 1981 में हुई थी। जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जनगणना आयुक्त के द्वारा ये कराई जाती है। फिर जनगणना से एक और सवाल, जनगणना एक्ट कब? 1948 के एक्ट के तहत ये सारे नियम हैं। नेक्स्ट सवाल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनका गठन कब हुआ है? सही सम्मिलित करके आपको बताना था। देखिए यहाँ पर बात करूँ, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन 3 राज्यों का गठन सन 2000 में हुआ है। किसका? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड का। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम का हुआ है 1987 में, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम का 1987 में। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का 1972 में। नागालैंड विकल्प में था तो 1963 में। ठीक है, 16वां राज्य बना था नागालैंड। दमन, दीव और दादर नगर हवेली हैं, ये जो एकजुट हुए हैं 26 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, अली वर्दी खान बंगाल के नवाब कब बने हैं? अली वर्दी खान बंगाल का नवाब बना था 1740 में। 1740 से 1756 तक रहा है ये अली वर्दी खान बंगाल का नवाब। इनके बाद नवाब सिराजुद्दौला रहे हैं 1756 से 1757 तक रहे हैं नवाज सिराजुद्दौला। फिर मीर जाफर, मीर कासिम, ये इनका जो शासनकाल है। नेक्स्ट सवाल, 2021 एशियन रोइंग चैंपियनशिप, जो कि पानी के अंदर जो बोटिंग की तरह एक चैंपियनशिप टूर्नामेंट होता है, भारत की रैंक आपको इसमें पूछी है। 2021 के एशियन रोइंग चैंपियनशिप में भारत की रैंक तीसरी रही है। प्रथम स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर उज्बेकिस्तान है। थर्ड रैंक भारत ने यहाँ पर 6 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड 4 सिल्वर है, ब्रॉन्ज नहीं जीता है। ये हुई कहाँ पर? थाईलैंड में हुई है, बांगचांग थाईलैंड में, दिसंबर 2021 में। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वक्ष गुहा में स्थित है? ठीक है, वक्ष गुहा में स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थाइमस। नेक्स्ट यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम दंगों को शांत करवाने के लिए महात्मा गांधी हैं वो नोखाली कब गए हैं? तो नोखाली महात्मा गांधी गए थे 1946 में। ये नोखाली दंगे हुए हैं या फिर नरसंहार हुआ है, जिसमें यहाँ पर अक्टूबर-नवंबर 1946 में। ये कहाँ पर है? बंगाल के चाटगांव डिवीज़न है, जो अभी बांग्लादेश में ये डिवीज़न पड़ता है। तो यहाँ पर नोखाली जनपद में मुसलमानों के द्वारा जो एक नरसंहार किया गया है, अपहरण हिंदुओं का बलपूर्वक धर्मांतरण किया गया है, तो इनको शांत कराने के लिए 1946 में नोखाली गए थे। एक एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, जब अपना देश आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को, उस समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? वो कोलकाता में थे। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है, वह किस शैली से संबंधित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई मीनाक्षी मंदिर है तमिलनाडु। ये कौन सी शैली से संबंधित है? तो द्रविड़ वास्तुकला है, इससे संबंधित है। ये वेगी नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। इसका अन्य नाम है मीनाक्षी सुंदरेश्वर या फिर मीनाक्षी अम्मा मंदिर है, जो भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों को समर्पित है। निर्माता है ये पांड्या जो वंश हैं, उनके जो शासक हैं कुलशेखर पांड्या के द्वारा निर्मित है। हु ट्रांसलेट द बुक नील दर्पण, जिसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखित नील दर्पण जो पुस्तक है, इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है? तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है वो आपको पूछा तो माइकल मधुसूदन दत्ता ने दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखित पुस्तक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया है। इस पुस्तक का अन्य नाम द इंडिगो प्लांटिंग मिरर कह सकते हो इसको आप। माइकल मधुसूदन दत्ता करेक्ट हो जाएगा। बाकी नील दर्पण के मूल लेखक कौन है? वो दीनबंधु मित्र हैं। इंग्लिश में मधुसूदन दत्ता ने ट्रांसलेट किया है। इसरो ने नाविक संदेश सेवा के अनुसंधान एवं विकास को मजबूत करने के लिए किसके साथ ये एग्रीमेंट साझेदारी की है? तो इसरो के द्वारा नाविक जो एक मैसेजिंग संदेश सेवा है,
इसको मजबूत देने के लिए इसरो ने ओप्पो के साथ क्या किया है, साझेदारी की है। नाविक एक मैसेजिंग सर्विस प्लेटफॉर्म है जो पूरे देश को कवर करते हुए क्षेत्रीय नेविगेशन सेवाएं प्रदान करती हैं। ओप्पो के साथ यहाँ पर डील हुई है। विच डांस फॉर्म इज नॉट रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं है, विकल्प पर आधारित है। वैसे कथक हो गया, सतारिया हैं, ठीक है, चरकुला हैं, ये सभी डांस फॉर्म हैं जिसमें भगवान कृष्ण से संबंधित हैं। कृष्ण और राधा दोनों से संबंधित है ये चारकुला डांस। नेक्स्ट वाला, भाषा संगम से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले पूछा था कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं, और उससे पहले था 22 भाषा को समझने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है, भाषा संगम। आज पूछ लिया है इसमें कितने सेंटेंस हैं प्रत्येक भाषा को समझने के लिए, 100+ यहाँ पर वाक्य हैं। तो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जो डॉक्टर सुभाष सरकार हैं, इनके द्वारा भाषा संगम ऐप को लॉन्च किया गया है। व्हाट हैपन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद द सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जब आयरन की रिएक्शन कराई जाएगी तो क्या होने वाला है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिसमें आयरन ये हैं ऐड हो गई नाइट्रेट के साथ, और यहाँ पर सिल्वर अलग हो गया। तो आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर है, इसलिए ये क्रिया कर देता है इसके साथ और डिस्प्लेस कर देता है सिल्वर को इस पूरे सॉल्यूशन से। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग SC/ST की जनसंख्या कितनी रही है, प्रतिशत के अकॉर्डिंग 16.6% है वो दोस्तों SC हैं, 8.6% हैं वो ST हैं। नेक्स्ट बात, pH वैल्यू 4.5 का जो साल्ट यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ा ये वैग्यू अस्पष्ट सवाल मिला है, कैंडिडेट कंफर्म करना जो एग्जाम दिए हैं प्रथम पारी में। वैसे स्टूडेंट ने विकल्प तो ये बता दिए हैं। तो ये साल्ट जो बना है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से जो रहेगा उसकी pH वैल्यू है वो एक अम्लीय की ओर रहेगी, यानी 7 से कम होगी। साल्ट्स ऑफ जो साल्ट वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलकर बनता है, जो हाइड्रोलाइज होता है इनका, जो pH वैल्यू है वो 7 से कम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्षार थोड़ा वीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है। भूकंप तरंगे मापने का पैमाना रिएक्टर स्केल हो जाएगा। भूकंप मापी यंत्र है वो सेस्मोमीटर है, और जो अर्थक्वेक भूकंप के बारे में अध्ययन है उसे सेस्मोलॉजी कहेंगे। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है, ये भी ऑप्शन पर आधारित है। टोटल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में, जिसमें असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मिथई हो जाएगी जो मणिपुरी बोल सकते हो, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत भी है याद रखना, संथाली और उर्दू भी यहाँ पर, सिंधी, तमिल, तेलुगु है। इंग्लिश नहीं याद रखिएगा, इंग्लिश इसमें नहीं है। और जैसे ये 22 भाषाएं अभी हैं, लेकिन जो मूल संविधान में शुरू हुआ है उस समय 14 को ही संविधान में शामिल किया गया था, टोटल 14 भाषाओं को। अब धीरे धीरे बाद में कौन सी भाषा कब ऐड हुई है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई है, ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। देखिए 14 के बाद जो पहली भाषा है वो सिंधी है, उसको कब 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1967 में, इसके तहत ऐड किया गया है। उसके बाद ये 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 71वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1992 में हुआ है इसमें ऐड की गई है। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली हैं, 92वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ, इसके तहत ऐड हुई है। उड़िया जो भाषा है इसका नाम देखिए, नाम 2011 को 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए ओडिया के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है ये मंदिर, भगवान शिव जी को समर्पित। किस रूस क्रांति में रूस के जार के पद का अंत हुआ था। रूस में जो राजा था ना उस समय शासक सम्राट, उनको जार कहा जाता था। तो कौन सी रूसी क्रांति है, जो 2 रूस क्रांति हुई थी मार्च 1917 और अक्टूबर 1917 में, जिसमें जो पहली बारी मार्च 1917 की पहली क्रांति है, इसमें है ये सम्राट को पद त्याग के लिए विवश होना पड़ा था, जिससे रूस का जार है ये स्वेच्छाचारी शासन का अंत हो गया एक तरीके से, और यहाँ पर रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। फिर जो अक्टूबर 1917 की क्रांति है इसके रिजल्ट रहा कि अस्थायी सरकार को हटाकर बोल्शेविक सरकार है, जो कम्युनिस्ट सरकार है, उसकी स्थापना की गई है। रूस का वैसे अंतिम जो जार शासक कहेंगे वो है जार निकोलस द्वितीय। पेरिस जलवायु समझौता में इससे सवाल है कि कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे, तो हस्ताक्षरकर्ता पार्टीज है 195। तो पेरिस में ये 21वें सम्मेलन में टोटल 196 पार्टियों ने 12 दिसंबर 2015 को आम सहमति से अपने टोटल 195 देशों ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। 4 नवंबर 2016 को ये एग्रीमेंट प्रभावी हुआ है। झिल्ली रहित कौन सा कोशिकांग है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है, तो 3 प्रमुख कोशिकांग हैं। एक तो जो कोशिका भित्ति में झिल्ली नहीं होगी, राइबोसोम है, और साइटोस्केलेटन, ये गैर झिल्ली वाले कोशिकांग हो जाएगा। विकल्प में आपके राइबोसोम था। मेढक कौन सी श्रेणी में आता है, क्या विकल्प थे, किस टाइप से एग्जैक्ट सवाल था। उभयचर श्रेणी में आते हैं मेढक,
और वैसे बात करूं, ये उभयचर का हृदय रहता है वो 3 चैम्बर का, जिसमें फ्रॉग है, सेलमेंडर है, फ्लाइंग लिजार्ड है, ये सब याद रखिएगा। हृदय 4 चैम्बर अपने मानव का होता है और अन्य जो 4 चैम्बर हैं वो आपके हो जाएंगे पक्षी का। तो क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स है, इनका हृदय 4 चैम्बर का। ध्यान रखना है मछली का हृदय होता है 2 चैम्बर का। और मोस्ट जो रेप्टाइल्स हैं उसमें 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल यानी 3 चैम्बर का हृदय होता है। भारतीय राष्ट्रीय पार्टियों की स्थापना का आपको मिलान करना था। भारतीय जो सबसे पुरानी पार्टी है वो कांग्रेस है। कब स्थापना हुई है? 1885 को। ठीक है, ये 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई है, 6 अप्रैल को हुई है। नेशनल पीपल्स पार्टी है, सबसे जो लेटेस्ट वाली राष्ट्रीय पार्टी है वो 2013 में नेशनल पीपल्स पार्टी है। लोग नए हैं, नए यानी नेशनल पीपल्स पार्टी कहेंगे आप। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है 1998 को। बहुजन समाज पार्टी याद रखिएगा 1984 में स्थापित है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है 1925 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1964 में। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 में। मेंडल के मटर का जो प्रयोग हुआ है उसमें जो संग्रहण है वो प्रथम पीढ़ी का कुछ परसेंटेज पूछा है। ये भी थोड़ा अनरीडेबल किस टाइप से एग्जैक्ट सवाल था आप कमेंट करके बताना। बाकी इसमें द्वितीय पीढ़ी में जो शुरुआत में क्या होता है, मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे हैं इनका चयन करके इनके मध्य संकरण कराया। तो प्रथम पीढ़ी जो F1 में सभी पौधे उनको लंबे मिले थे और दूसरी पीढ़ी में लंबे और बौने पौधों का जो रेशियो था, लंबे आप कह सकते हो 75 हैं और 25% बौने हैं। तो कौन सा ये पूछा वो आप बताना। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, संविधान सभा की जो मीटिंग हुई थी उस समय। और अब कुछ जो अस्पष्ट अनक्लियर आप कह सकते हो, अनरीडेबल, यानी स्टूडेंट ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया या फिर उनकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी थी, समय कम था, तो सही स्टूडेंट रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ऐसे सवाल जान लेते हैं। बाकी जिनको ही इन सवाल के बारे में थोड़ी स्पष्टता आ रही है, दिमाग में आ रहा, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। अब ये जो रीजनिंग नहीं, न्यूमेरिकल का जो सवाल था जिसमें विभवांतर दे रखे हैं अलग अलग, तो प्रतिरोध पूछा, तो धारा भी यहाँ पर कुछ न कुछ रही होगी वो आप बताना। फिर यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है, कुछ बताना है कि स्पेशल एग्रीकल्चर स्कीम थी, एक ने बताया कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग स्कीम है। तो कुछ कृषि योजना से संबंधित एक सवाल पूछा गया है, कौन से राज्य की क्या योजना थी वो आप कमेंट करना, एग्जैक्ट क्या नाम था उसका। फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रांसीसी क्रांति में जो फीमेल राजनीतिज्ञ हैं इनके बारे में, जो वुमेन राइट्स के बारे में इनका कुछ स्टेटमेंट बेस्ट, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सवाल था। तो लैंग्वेज याद नहीं कर पाए हैं। एक सवाल इस टाइप से बताएं कि तेज आंधी और हवा से नाइट्रोजन गैस कैसे कन्वर्ट किस में हो जाती है, ये भी थोड़ा स्पष्ट नहीं है, इस प्रकार सवाल नहीं होगा, लैंग्वेज थोड़ी अलग होगी। इकोनॉमिक्स से था कि जो एजुकेशन है, शिक्षा पर 1950 से अब तक कितने रुपए का गवर्नमेंट ने खर्च किया है, इस टाइप से बजट था। 1952 में जीडीपी में क्या इंक्रीमेंट आया था, ये पूछा है, नहीं पूछा आप कमेंट करके बताना किस टाइप से। थोड़े पूरे इस पर सही रूप से नहीं मिले हैं। वैसे 1952 में 2.6% इजाफा हुआ था जीडीपी में। गरीबी हटाने से संबंधित कोई अभियान योजना है वो कौन सी नहीं है, ये आपके विकल्प पर आधारित है। और कुछ न्यूमेरिकल, उससे पहले ये एक सवाल था 2018 में किस समिति का गठन किया गया था? भारतीय औद्योगिक के लिए कुछ समिति का गठन किया गया 2018 में, ये क्या था? अब न्यूमेरिकल के सवाल में एक तो आपके हीटिंग इफेक्ट जो करंट का है, रेजिस्टेंट जो जोड़े जाते हैं प्रतिरोध श्रेणी और समानांतर क्रम में, उनका क्या वैल्यू रहती है परिणाम। और फिर लेंस और ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था, जो अपवर्तनांक से प्रत्येक शिफ्ट में आ रहा है, जब किरण कोई सघन से विरल में आ रही है या फिर विरल से सघन में जा रही है, तो जो मीडियम है उनका अपवर्तनांक दिया रहता है और वो अभिलंब से कितने एंगल पे बेंड हो जाती हैं वो आपको बताना होता है। तो ये एक न्यूमेरिकल आ रहा है प्रत्येक सेट में। और राइट हैंड थंब रूल जो करंट कैरिंग रॉड से फॉर्स्ट, इस प्रकार से एक कोई मैग्नेटिक फील्ड करंट डायरेक्शन से न्यूमेरिकल था। जिंक और अमोनिया की रिएक्शन होती है तो किस टाइप से क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये कुछ थोड़े स्पष्ट वाले सवाल आपने नीचे वाले जाने, बाकी ऊपर जो भी एग्जैक्ट सवाल देख लिए हैं। पीडीएफ फाइल ऑलसेप की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक से यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो टीटीजी के कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं सेकंड और थर्ड शिफ्ट के वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।